आज पहलवानों के धरने का 20वां दिन है। लगातार राजनीतिक दलों और कई संगठनों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन डकोंदा का जत्था पहलवानों का समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचा। पहलवानों का दो टूक कहना है कि बृजभूषण सिंह के जेल जाने तक धरना जारी रहेगा। तो लगातार पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। जो बड़ी बात है वो ये कि आज 20वां दिन है इस धरने का। एक और अपडेट आपको बता देते हैं। दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के चीफ बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आगे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत होने पर फिर से बयान दर्ज होंगे। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया और उन्होंने 2 बार में उनके बयान दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये बयान दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। बृजभूषण ने अपनी सफाई में कुछ वीडियोज, एविडेंस भी और कुछ मोबाइल डाटा जमा करने की बात कही है। बहुत जल्द बृजभूषण शरण से एसआईटी भी पूछताछ करेगी। इस एसआईटी में 10 सदस्यों की टीम होगी, जिसमें 4 महिला पुलिस कर्मचारी शामिल हैं और ये एसआईटी महिला डीसीपी के सुपरविजन में जांच करेगी। डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी हैं। इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कोच, रेसलर, इवेंट से जुड़े लोग, ऑर्गेनाइजर्स से संबंधित लोग भी शामिल हैं। महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में पुलिस ने बताया है कि आज एक और पहलवान के 164 के स्टेटमेंट दर्ज कराए जाएंगे। 6 पहलवानों के 164 के बयान दर्ज कराए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से 15 दिन में बयान पूरे करने के लिए कहा है। कोर्ट ने पुलिस से 15 दिन बाद फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी 6 पहलवानों के 164 के बयान दर्ज करने के लिए अदालत में एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है। पहलवानों के वकील ने पुलिस पर रिपोर्ट में कुछ छुपाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। साथ ही पहलवानों के वकील ने कोर्ट के सामने पुलिस की मंशा पर भी संदेह जता दिया है। अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 27 मई की दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई करेगा। और राजूराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजूराज, अभी तक जो हुआ है एक बार दर्शकों को बता दीजिएगा जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। बिल्कुल बता दूं कि 20 दिनों से पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए था कि आज दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल करनी थी और पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट के सामने इस बात की अपील की कि जो कंसर्न लॉयर हैं, पहलवानों की तरफ से जो लॉयर हैं, उन्हें ये कॉपी अगर दिया जाता है तो उनसे अनुरोध किया गया और कोर्ट से कहा कि उनसे ये आदेश दिया जाए कि इस कॉपी को वो लीक ना करे। तो इस पर एक ये भी सवाल उठाया गया, अगर वो चीज़ें लीक होती है तो निश्चित तौर पर जांच प्रभावित होती है। इस मंशा के आधार पर पुलिस ने तमाम चीज़ों को कोर्ट में रखा और कोर्ट ने भी कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा सकती है। और इस बीच में तमाम अब तक की जो जाँच दिल्ली पुलिस ने की है, तमाम जाँच के बारे में कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और पुलिस ने यह भी कोर्ट को बताया कि इसमें से 6 पहलवानों की जो 164 का बयान है वो दर्ज करवाना है और इसलिए उसकी एप्लीकेशन भी लगाई गई है, जिसमें से एक पहलवान का महिला पहलवान का 164 का जो बयान है वो आज दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया जाएगा। ये कोर्ट से जुड़ी बातें। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है कि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह से कोई पूछताछ नहीं की है, वो अब तक जाँच में शामिल नहीं हुए, वो लगातार बाहर घूम रहे हैं। इसके जवाब में पुलिस का ये कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह का 2 बार उनसे पूछताछ की गई है, उनसे तमाम सवाल जवाब पूछे गए। हालांकि बृजभूषण सिंह जो सूत्र बताते हैं अपने आप को लगातार बेगुनाह बता रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ नहीं किया, लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम एविडेंस, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो या फिर तमाम जो वीडियोस हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह ने पुलिस को दिया है और पुलिस ने उनको ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बृजभूषण शरण सिंह से एक बार फिर पूछताछ जल्द ही की जा सकती है। और पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि उन्होंने
ने एक SIT टीम का गठन किया है। इस SIT टीम में 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें से महिला DCP इसको सुपरवाइज करेंगी और इसके अलावा अलग अलग जो एक्सपर्ट के तौर पर जो पुलिसकर्मी जो जांच को एक्सपर्ट के तौर पर करते हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बृजभूषण शरण सिंह का जो सेक्रेटरी है वीरेंद्र तोमर, उसके भी बयान दर्ज किए गए हैं। और इस पूरे मामले में जो ये प्रकरण सामने आया है, अब तक 30 से ज़्यादा लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज कर चुकी है, चाहे वो रेसलर हो, कोच हो या फिर जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया हो या फिर ऑर्गेनाइजर हो, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। और पुलिस का कहना है कि जांच को काफ़ी तेजी से इस पूरे मामले में आगे बढ़ाया रहा है। और जो नए 6 पहलवानों का जो बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करने के बाद एक बार फिर से पुलिस एक नई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करने वाली है। तो ये तमाम अपडेट्स आज सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार ये आरोप पुलिस पर भी लगाया गया पहलवानों की तरफ से कि पुलिस ने ये कोर्ट में क्यों कहा कि ये जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। इसे लेकर पुलिस की मंशा पर भी पहलवानों के लॉयर की तरफ से सवाल खड़े किए गए और बताया गया कि किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ये दलील पहलवानों की तरफ से है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जांच को अपने हिसाब से कर रहे हैं ताकि उन्हें कोर्ट में तमाम एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है कि सबूतों के आधार पर वो तमाम एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और जांच की जो दिशा और दिशा है वो काफ़ी तेजी से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। तमाम कंसर्न लोगों के बयान दर्ज कर रही है, अलग अलग टाइम पर लोगों को बुलाया जा रहा है। इस पर हम और बात करेंगे और ये भी मैं जरूर समझूं क्योंकि आप बाकायदा पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, क्योंकि पहलवान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बहुत धीमी प्रक्रिया है और 164 के लिए भी अगर 15 दिन का समय दिया गया कि बयान दर्ज कीजिए और फिर एक फ्रेश रिपोर्ट दीजिए, तो क्या ये सच में बहुत धीमी प्रक्रिया चल रही है? एक बार मैं आपसे जरूर समझूंगी इस चीज को। अनुष्का हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, आज जो भी हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट में वो सभी के सामने है और पहलवानों की तरफ से संतुष्टि नहीं जताई जा रही है इस पूरी जांच को लेकर, स्पेशली दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। क्या कह रहे हैं वहां पर और जरा और कौन कौन से संगठन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ी ताजा अपडेट्स दीजिएगा। संगठन किसान यूनियन का पठानकोट जिला पंजाब से हमारी मातृशक्ति के साथ आए, मैं समर्थन करने के लिए आया हूँ पंडाल में तमाम संगठन साथियों का और आंध्र प्रदेश से युवाओं की जो टीम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आई तमाम साथियों का मेरी तरफ से जिला हिसार के किसानों की जो तरफ से हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। साथियों, ये गारंटी शुदा बात है, जीत होगी। अनुष्का, क्योंकि पीछे भी कोई माइक पे बोल रहा है तो आवाज वो बहुत ज्यादा, आप थोड़ा माइक पास में कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज बहुत दब रही है। एक बार आप माइक थोड़ा और क्लोज करके बोलिएगा, शायद आपकी आवाज साफ आए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज 25 से 30 किसानों का जो जत्था है वो गाड़ी में बैठकर यहाँ पर समर्थन देने के लिए आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर AIKS किसान का जो संगठन है वो पंजाब से आए हैं, यहाँ पर जो है जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें समर्थन देने के लिए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन एकता जैसे कुछ लोग हैं पंजाब से जो यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत भी की, उनसे पूछा कि आखिर आने के पीछे का क्या कारण है, क्या कुछ उनकी मांग है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो महिला पहलवान है उनके साथ बहुत ही निंदनीय जो है घटना जो है वो घट रही है। लगातार जो जितने भी यहाँ पर पहलवान बैठे हैं वो यहाँ पर इस स्तर पर खेलने के बाद देश को इतनी जो है इज्जत दिलाने के बाद इस तरीके से जंतर मंतर में बैठ कर उनको बेइज्जत होना पड़ रहा है। इसको लेकर के ये लोग जो है काफी ज्यादा नाराजगी जताते हुए नजर आए। पहलवानों का दूसरी तरफ लगातार ये कहना है कि जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह इस ओहदे पर बैठे, इस पद पर बैठे हैं कि वो हर जगह पर इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज से काफी ज्यादा तकलीफ है। लगातार ये मांग की जा रही है कि जो कुछ भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो और उनकी जितनी भी जो स्टेटस है वो जो है वो दिल्ली पुलिस इन लोगों से तलब करे। कहीं ना कहीं ये मामला भी जो है सामने आ रहा है कि लगातार इस तरीके से प्रदर्शन करना, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो एक एक करके पूरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दायर है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई जो है वो चल रही है। तो पहलवानों की को इस बात से भी काफी ज्यादा तकलीफ जो है वो देखने को मिल रही है कि जो कार्रवाई है वो बेहद धीमी गति से जो है वो चल रही है। इसको लेकर के उन्होंने कई बार नाराजगी जताई है और हमेशा ये कहा है
कि जिस तरीके से ये सब कुछ घट रहा है, कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कुछ भी हो वो जो है उनकी रिपोर्ट्स जो उनके साथ साझा की जाए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कमेटी का गठन किया गया था, मगर उससे जो कुछ रिपोर्ट सामने आया उसको लेकर के जितने भी पहलवान हैं उन्होंने काफी ज्यादा असंतुष्टि जताई थी। ठीक है अनुष्का, आपके पास आएंगे। राजूराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। राजूराज, मैं अभी जिस तरह से पढ़ रही थी उसमें यह भी है कि पुलिस भी कहती है कि गोपनीयता बनाई रखी जाए, कोर्ट से भी, और ये पहलवान क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाई गोपनीयता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मामला सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा हुआ है तो गोपनीयता जरूरी है। तो कहां पर, मतलब किस बात पे मूल रूप से विवाद हो रहा है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मामला एक यौन शोषण से जुड़ा हुआ है और पहले भी जब फेडरेशन की तरफ से जो जांच की गई थी उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं है, जो आरोप पहलवानों की तरफ से लगाया गया। लेकिन जब भी दिल्ली पुलिस ऐसे संवेदनशील मामलों की जांच करती है तो इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट वो सार्वजनिक नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कानूनी बाध्यता पुलिस की होती है, ना तो आप तमाम चीज़ों को उजागर नहीं कर सकते। इसका दूसरा पहलू जांच का ही है, अगर ये स्टेटस रिपोर्ट मान लीजिए, अगर संभावनाओं की हम बात करते हैं तो अगर ये सार्वजनिक होती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बचाव पक्ष भी उठा सकता है और जो पीड़ित पक्ष है वो भी उठा सकते हैं। अगर चीज़ें की गोपनीयता बाहर आती, चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस चाहती है कि ये चीज़ें अगर बाहर आती है तो हो सकता है कि जिन पे आरोप लगा है वो तमाम जो गवाह, जो तमाम विटनेस है उसे प्रभावित कर दें, या फिर अगर क्योंकि जो विक्टिम जो आप कह रहे थे कि जिन पे आरोप लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जहां तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का सवाल है, वो उनका कहना है कि उनके ऊपर लगे आरोप गलत हैं, तो हो सकता है जो दूसरा पक्ष है वो इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए पुलिस की ये कोशिश है कि तमाम चीजें को वो बाहर लीक ना हो, ये पुलिस की दलील है। हालांकि सार्वजनिक होना नहीं होना या फिर उनके लॉयर तक पहुंचना, उनके लॉयर इसको कैसे पब्लिसाइज करते हैं या फिर कैसे उसकी गोपनीयता बनाते रहते हैं, ये उन पर निर्भर रहता है। अगर कोर्ट इसमें कोई आदेश देता है तो निश्चित तौर पर उसकी गोपनीयता बनाना उस लॉयर की, जो पहलवानों की तरफ से लॉयर है, उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरा सवाल है कि पुलिस का कहना है कि अभी जांच शुरुआती स्टेज पर है और अभी तमाम गवाहों के, तमाम जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, जहां जहां पर इवेंट हुआ, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में, तमाम जगह से दिल्ली पुलिस अप्रोच कर रही है। अगर कुछ आरोप ऐसे भी लगे थे कि जहां पर विदेश में इवेंट हुआ था वहां भी सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो वहां के भी ऑर्गेनाइजर से अप्रोच किया जा रहा है। जहां तक देश का सवाल है, देश में जहां भी नेशनल गेम्स हुए वहां पर भी जहां जहां पर, चाहे वो झारखंड हो या तो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, तमाम अलग अलग जगह जहां पर इस तरह के नेशनल इवेंट हुए, वहां के ऑर्गेनाइजर से भी पुलिस अप्रोच की गई, पुलिस की टीम वहां भी गई है, वहां के लोगों से भी बयान दर्ज करिए, तो पुलिस अपने जांच कर रही है। जहां तक सवाल आपका था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की जो जांच की दिशा काफी धीमी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो अपने स्तर पर, चूंकि जैसे ही केस दर्ज किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद उन्होंने जांच में देरी नहीं की, पुलिस की दलील है। लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पुलिस की तरफ से अपने पक्ष में कर रहे हैं, लेकिन पहलवानों का आरोप अपने जगह पर जायज है, पुलिस अपनी दलीलें दे रही है, हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण जिस पे आरोप लगा है वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, तो हर पहलू को यहां पर ध्यान में रखा जा रहा है। चूंकि बयान दर्ज करवाना, चूंकि 164 का बयान, उसमें टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है कि पहलवान को आपको समय देना होता है, उनको बुलाना होता है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले, और उस बयान दर्ज कराने में 2 से 3-4 घंटे का वक्त लगता है। इसीलिए जब उन्होंने कोर्ट में बताया, जो एप्लीकेशन अर्जी लगाई है, तो अगर एक पहलवान की अगर सुनवाई 1 दिन के अंदर होती है तो मिनिमम डेज 6 दिन का लगता है। इसलिए कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि अब 15 दिनों के अंदर तमाम पहलवानों का बयान दर्ज करवाइए। ये कोर्ट के द्वारा समय दिल्ली पुलिस को दिया, यानी 15 दिनों के अंदर तमाम जो पीड़ित पहलवान है जिन्होंने आरोप लगाया उनका बयान दर्ज होना है। इसके अलावा जहां जहां पर ये केस से जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम लोगों को समन भेजना, समन भेज के बुलाकर पूछताछ करना, ये तमाम प्रक्रिया है, जांच का प्रक्रिया। और पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए, केस दर्ज करने के बाद 3 महीने का वक्त होता है कि वो चार्जशीट दाखिल करे। तो पुलिस कहना है कि उनके तरफ से अभी तक किसी तरह की देरी और विलंब नहीं हुआ है, हम जांच अपने तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हमने एसआईटी टीम का भी गठन किया है। हमारे साथ एक बार अनुष्का के पास भी जाते हैं, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे जरूर लूंगी, वो ये कि रेसलर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं,
ये अपने आप में गंभीर आरोप है। इस बारे में कोई जानकारी तो जरूर साझा कीजिएगा। अनुष्का, वहां पर अलग अलग संगठन पहुंच रहे हैं, हालांकि रणनीति बनाई गई थी और 21 मई तक का समय दिया गया था। है पॉसिबल कि आप वहां पर लोगों से बात कर पाए? बिल्कुल, हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पंजाब से आए हुए, तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सब कुछ चल रहा है, कार्रवाई जो चल रही है, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जाता है। अगर बीजेपी के कोई पद पे कोई नेता बैठे हैं, तो अगर उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, वो भी एक नहीं बल्कि 40 आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने पद से इस मामले की संवेदनशीलता को समझकर इस्तीफा देना चाहिए और जो है यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई चल रही है उसको निष्पक्ष होकर के अंजाम दिया जाना चाहिए। और जो कुछ भी होता है, उस जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उन सबकी जो है डिटेल्स कहीं ना कहीं मॉनिटर करके जो है साझा करनी चाहिए और ये सब कुछ जो हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। कुल मिलाकर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे थे उन सभी का यही कहना था और लगातार यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लगातार जो है उनको लेकर के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और यही मांग की जा रही है कि जितने भी पहलवान यहाँ पर बैठे हैं उनको इंसाफ जो मिलना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के बात जो मांगे है वो उठाई जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लगातार 20 दिनों से यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। आज अनुमान लगाया गया था कि कहीं ना कहीं 20 से लेकर 25 गाड़ियों से यहाँ पर किसान पहुंचेंगे। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों यहाँ पर लोगों के आने जाने का जो सिलसिला था उससे कहीं ज्यादा आज जो है हमें भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। दोपहर से ही यहाँ पर लोग जो है पहुंचने लगे थे। पंजाब से ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर शामिल हैं। पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जितने भी संगठन के लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए, वो जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने अपने तरीके से इस पूरे समर्थन में योगदान दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होता तब तक वो इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे, इसी तरीके से जो है वो जो है इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते रहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो जो है इसी तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है वो डटे रहेंगे और जितने पहलवान हैं उनके साथ यहाँ पर जो है वो इसी प्रदर्शन स्थल पर जो है। ठीक है अनुष्का, इसको लेकर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान यहाँ से लोग पहुंच रहे हैं। ये आपने जानकारी दी। आज 20वां दिन है। राजू, मेरा एक प्रश्न था, उस पर जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। हो ये रहा है कि आज 20वां दिन और अलग अलग एंगल्स भी आ रहे हैं। अब ये भी एक खबर आई थी सुबह की फोन टैप किए जा रहे, बजरंग पुनिया ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। तो और दूसरी एक और शर्त तो है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम धरने पर बैठे ही रहेंगे, तब तक प्रदर्शन रहेगा। तो मामला लग रहा है कि काफी हद तक सियासी भी अब हो चुका है। बिल्कुल, ये पूरा मामला पॉलिटिकल है और निश्चित तौर पर जो आरोप बजरंग पुनिया की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है, ये उनका आरोप है। हालांकि कभी भी कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो उनका जांच का अपना तौर तरीका होता है, क्या फ़ोन टैप हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। और कभी भी कोई भी जांच एजेंसी ये नहीं कह सकती कि किसी भी शख्स का वो फ़ोन टैप करे, क्योंकि ये जांच का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्योंकि फ़ोन टैप करने पहले, किसी का फ़ोन सर्विलांस करने पहले एक सीनियर अधिकारी से परमिशन ली जाती है कि वो जांच के दायरे में है या नहीं। तो ये आरोप निश्चित तौर पर उनका होगा कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसी किसी तरह की दलील या फिर कोई जवाब नहीं दिया गया है कि वो फ़ोन टैप करें। लीगली तौर पर फ़ोन टैप करना कानून के खिलाफ है, इसलिए पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए। लेकिन जो आरोप है वो बजरंग पुनिया का आरोप है, उस आरोप पर जवाब पुलिस को देना है या फिर कंसर्न सरकार को। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया और ये भी तमाम पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो धरने पर बैठे रह सकते हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की बातें को अगर आप सुनिए तो वो लगातार पुलिस के सामने 2 बार अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं, उनके सेक्रेटरी का बयान दर्ज कर चुका है और बार-बार अपने बयान में निर्दोष साबित, अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। तो हर कोई जिस पर आरोप लगता है वो अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश करता है, लेकिन जांच एजेंसियां जांच के हिसाब से सबूतों के आधार पर अपनी कार्रवाई करती है और उनके पास सबूत, जो एविडेंस मिलते हैं, जो जांच में सामने आता है, उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है और 3 महीने का उनके पास वक्त होता है पर तमाम चीजों को लेकर, चार्जशीट दाखिल करने को लेकर। अभी जांच शुरुआती स्टेज पर, अभी जांच लगातार जारी है। आगे दिल्ली पुलिस क्या स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जांच अपने तरीके से की जा रही है और अब विकल्प ये है कि आप जांच पर भरोसा करें और जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।